हेलो एवरीवन, स्टेप नंबर 5 में हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है बेटा, यहां पर इसका मतलब देखिए क्या होगा, पहले इसको पढ़ के सुनाता हूं। ये है 20% ऑफ x इज इक्वल टू 80 मींस किस नंबर का 20% 80 होता है, या फिर इसमें देखिएगा किस नंबर का 25% 100 होता है। अब हमें इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ठीक है बेटा, ये हमारा x है, ध्यान रखना है। आप हो सकता है कि x ऐसे बनाता हो, आपका x ऐसे बनता हो, हम लोग इस प्रकार से अपना x बनाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया इतना आप लोगों को? कभी से आप मैं मकड़ी समझो, ऐसा नहीं चलेगा, नहीं तो जाले में फंस जाओगे बेटा। यहां पर पहला क्वेश्चन है हमारा 20%। तो आप जानते हैं 20% को हम लिखते हैं 20/100। ठीक है बेटा, स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा। ऑफ का मतलब होता है गुना। ऑफ का मतलब क्या होता है बेटा? गुना। अभी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। यहां पर x है, ये मैं x बना रहा हूं, बता रहा हूं आप लोगों को। x लिखेंगे इज इक्वल टू लिखा हुआ है 80, तो मुझे बराबर लगा देना है 80। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है वो नंबर फाइंड करिएगा जिसका 20% कितना आएगा बेटा? 80 आएगा। ठीक है, यहां पर किस किस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं आपको पता होना चाहिए। या तो यहां पे इस तरीके से दिया होगा, या कभी कभी पॉइंट दे देता है कि 2.5% निकालना है किसी नंबर का, तो वो इतना आया है। या फिर ये कभी कभी क्या होता है बेटा, फ्रैक्शनल फॉर्म में दे देता है, या फिर ये किस फॉर्म में दे देगा आप लोगों को? मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में दे देता है। ठीक है, वो आने वाले समय में बात करेंगे। फिलहाल आप देखिएगा इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा आपके पास ऑप्शन है, इन दोनों को यहां पर आप लोग डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता है। इसलिए आपको वो तरीका अपनाना चाहिए जो काफी कंफर्टेबल हो और हर सवाल में यूजफुल हो। ठीक है, तो 20 जो भी नंबर दे रखा है, परसेंट नीचे 100 आएगा, इनटू आएगा ऑफ के स्थान पर, x सेम रहेगा, इज इक्वल टू सेम रहेगा, 80 सेम रहेगा। ठीक है, हमें इस x की वैल्यू को फाइंड करना है। कौन से x की वैल्यू को बेटा? इस x को फाइंड करना है। तो हम इस x को सेम छोड़ देंगे, x को यहीं रहने देंगे। याद रखना है 80 आपके पास ऑलरेडी गिवन है, जो नीचे है वो कहां पहुंच जाएगा बेटा? बराबर के उधर पहुंच जाएगा। आपको पता होगा बराबर इक्वल टू का मार्क लगा हुआ है, जो इधर गुना में होता है मल्टीप्लाई में, वो डिवाइड में पहुंच जाता है, और जो चीज डिवाइड में होती है वो कहां पहुंच जाती है बेटा? मल्टीप्लाई में। तो याद रखना है जो भी 100 आप हमेशा नीचे लिखोगे वो यहां पर आके इनटू में हो जाएगा, और जो भी हमें परसेंट निकालना है वो हमारा कहां जाएगा? नीचे। अब अगर इसको आप आराम से सोल्व करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर आएगा, और ये हर प्रकार के क्वेश्चनों में ये मेथड आपको काम देगा। ठीक है, तो ये इससे 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 400। इसका मतलब ये रहेगा, हम उसको आंसर लिख सकते हैं कि अगर हम 20% निकालते हैं किसका बेटा? 400 का, तो वो 80 आएगा। ठीक है, स्टेप 4 में हमने इस टाइप के क्वेश्चन करे थे, आप भूले नहीं होंगे। 20% ऑफ 400 है ना बेटा, तो ये हमें फाइंड करना था। तो ये हमारा आंसर आया करता था। इस बार दे रखा है हमें आंसर, और बताना है कि ये नंबर बताइए यहां पे क्या रखा जाए। तो ये तरीका होगा उसको करने का। हो सकता है आपको समझ में ना आया हो, अभी और क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, समझ में आ गया? नोट कर लीजिएगा इसको पहले। जी हां, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। अभी मैं सारे क्वेश्चन आपको करके दिखा रहा हूं। 25% ऑफ x इज इक्वल टू दिया हुआ है 100। जरूरी नहीं है कि यहां पर 100 ही होगा हमेशा, 80 90 कोई भी नंबर हो सकता है। तरीका क्या बताया मैंने आपको? 25 सेम रहना चाहिए, नीचे क्या आ जाएगा आपका? 100। ऑफ का मतलब होगा इनटू, यहां पर आएगा x इज इक्वल टू आएगा 100। ये दोनों आप कैंसिल कर सकते हैं, मना नहीं है, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता है कि ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? इस x को यहीं रखना चाहिए। 100 हमारे पास ऑलरेडी है, इनटू में ये वाला भी 100 है, तो ये भी इनटू में पहुंच जाएगा, क्योंकि यहां डिवाइड है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। इधर ये मल्टीप्लाई में माना जाएगा, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। ये इससे 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, फिर से आपका आंसर 400 आ जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा आपका आंसर 400 ही आएगा। ठीक है, वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है? यहां पर मैं लिखूंगा 3, फिर मैं उतारूंगा सेम क्वेश्चन, फिर करूंगा उसको सोल्व। ठीक है, क्या क्वेश्चन कहता है? ये 30% हमें निकालना है किसका बेटा? कोई भी एक नंबर का, और 99 आना चाहिए। तो मुझे क्या करना है? 30 अपॉन में क्या कर देना है? 100 इनटू कर देना है x इज इक्वल टू आएगा 99।
अब मुझे क्या करना होगा, देखिएगा कुछ बच्चे क्या यहीं पे इसको काट पीट कर देते हैं, वो गलत नहीं है लेकिन कभी कभी गड़बड़ी हो जाती है। और वैसे भी देखो इस पूरा ये कैंसिल होगा भी नहीं, बस 0 0 कटेगा, तब भी आपके पास 3/10 बचेगा। इसलिए आप जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले आपको ये मेथड याद रखना है कि इस एक्स को यहीं छोड़ देते हैं, 99 के साथ इंटू में हमेशा 100 आएगा, 100% आएगा, 100 ही आ रहा है, और नीचे आ जाएगा जो भी ये नंबर है। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये अधिकतर सालों में आराम से सोल्व हो जाता है, और अगर नहीं होता तो फिर हम डिवाइड करेंगे, पॉइंट में जो भी आंसर आएगा आंसर उसको मान्य करेंगे। ठीक है, ये से कैंसिल हो गया, ये से 33 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो 330 इज योर आंसर। करेक्ट है? इतना समझ में आ गया आप लोगों को? उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आ गया होगा। अब आप लोग जो है ये वाले जो पार्ट्स हैं करके देखेंगे, फिर भी मैं आप लोगों के लिए 15वां पार्ट मतलब क्वेश्चन नंबर 7 आपको करके दिखा देता हूं। ठीक है, ये मत कहना सर अभी तो आप कह रहे थे सारे मैं करूंगा, अभी बहुत सारे क्वेश्चन है जो हमें करने हैं और लंबी वीडियो हो जाएगी अन्यथा। तो आप देखिएगा, और काफी इजी क्वेश्चन है, आप इनको कर सकते हैं, हाँ या ना कर सकते हैं ना, तो बिल्कुल करके देखिएगा। नहीं आएगा आंसर तो मुझे आप बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, 15% ऑफ एक्स जी कैसे बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बेटा कमेंट करके बता देना। ये हो जाएगा 15 में आ जाएगा 100 इंटू रहेगा एक्स बराबर में रहेगा 225। ठीक है, देखो ये इससे पूरा डिविजिबल नहीं है, इसलिए हमने आपको एक सिंपल सा आसान सा तरीका बता दिया है, मेथड बता दिया है। ये 100 पहुंच जाएगा ऊपर, इंटू में 15 आ जाएगा नीचे, फिर हम इनको करेंगे सोल्व और देखेंगे हमारा आंसर क्या आ रहा है। हमारा आंसर आ रहा है 15 से शायद ये 15 बारी कैंसिल हो जाएगा, शायद नहीं ये कैंसिल हो गया है, 1500 हमारा आंसर आ गया है। अगर हम इसको पढ़ेंगे तो इस तरीके से पढ़ेंगे, अगर हम 1500 का 15% निकालेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 225। ठीक है, इसको अपने दिमाग में पिक्चर कर लीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको इस तरीके से सोल्व करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 मैं आपके लिए यही बना देता हूं, देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है, वहां पर नहीं लिखा है, मैं इसको अभी यही बना देता हूं। ठीक है, देखिएगा आपको निकालना है 37% ऑफ, यहां पर लिखा है मैंने x इज इक्वल टू मैंने कर दिया है 12911, मतलब 111 कर दिया है। बताइएगा किस नंबर का मैं 37% निकालूं कि मेरा रिजल्ट आ जाए 111। ठीक है बेटा, तो कैसे करते हैं, तो ये हो जाएगा 37 में हो जाएगा 100 इंटू में रहेगा x इज इक्वल टू रहेगा 111। क्लियर है? अब देखिएगा ये इससे कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा ना, तो फिर आपको दिक्कतें हो सकती थी, इसलिए हमने आपको मेथड बता दिया है। 100 पहुंच जाएगा हमेशा ऊपर, जो नंबर यहां है वो आ जाएगा नीचे, कुल मिला के 111 इंटू आएगा 100 में आएगा 37। इफ आई एम नॉट रोंग ये इससे कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, टोटल आपका आंसर आ जाएगा 300। ये भी जरूरी नहीं होता है, सुन लीजिएगा ध्यान से, ये कोई कंपलसरी नहीं है कि ये नंबर्स को हमेशा पूरा डिवाइड कर देगा या पूरा से डिविजिबल होगा, ऐसा नहीं होता है। अगर नहीं होता तो उसको हम पॉइंट में लेके आते हैं। ठीक है, आने वाले समय में ऐसे क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 अब आप नोट करेंगे, जो कि आपको खुद ही करना है। नंबर ये कहता है 55% निकालना है, 56 करिएगा इसको, 56% निकालना है किसी भी नंबर का, जो हमारा आ जाएगा 56। ठीक है बेटा, इतना बताइएगा कितना आएगा, बताना है आप लोगों को। नंबर 10 में है 23% हमें निकालना है किसी भी नंबर का, कौन सा नंबर होगा जिससे कि हमारा रिजल्ट आ जाएगा कितना बेटा, 253। ठीक है, इन क्वेश्चनों को आप करेंगे, पहले नोट करिएगा, अभी कुछ और टाइप के क्वेश्चन इसमें देखेंगे। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग सोल्व करेंगे। यहां पर लिखा है 2 होल 1/2% ऑफ x इक्वल टू 175। ठीक है, मैंने बताया मोस्टली यहां पर आपको 3 टाइप की परसेंटेज दे सकता है। एक क्लियर करेगा कि 10% है, समझ में आ गया, वो हमने अभी कर लिया था, 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन टाइप के सोल्व करे थे। या फिर नंबर 2 में आप लोगों को देखिएगा इस तरीके से दे देगा, मिक्स फ्रैक्शन में इस प्रकार की परसेंटेज देगा। तो हम लोग कैसे सोल्व करेंगे अभी ये देखेंगे, उसके बाद देखेंगे अगर पॉइंट गिवन है तो पॉइंट वाले सवालों को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, अगर इस टाइप से क्वेश्चन है तो उनको किस प्रकार से सोल्व किया जाएगा। फिलहाल आप लोग जो है क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, क्या लिखा है पहले बता दीजिएगा। लिखा है 2 होल 1/2
परसेंट ऑफ एक्स बराबर हमें लिख देना है 175। ठीक है, तरीका क्या बताया था मैंने आप लोगों को, परसेंट हटेगा नीचे 100 आएगा, लेकिन याद रखना है यदि ये पहले ही मिक्स फ्रैक्शन में दिया है तो पहले हम इसको क्या करेंगे बेटा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे। 2 2 ज़ा 4, 1 कितना होता है 5, तो ये हो जाएगा आपका टोटल मिला के बेटा कितना हो जाएगा 5/2, परसेंट रहेगा भी सेम, ऑफ रहेगा एक्स रहेगा बराबर रहेगा 175। बताइए समझ में आया या नहीं आया? कुछ भी नहीं करना है, आपको इनको पहले सोल्व कर लेना है। ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा हम लोग मिक्स फ्रैक्शन, और मिक्स फ्रैक्शन से हमारा क्या बन जाता है, मिक्स फ्रैक्शन से हमारा बन जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये रहेगा आपका 5/2, और आप जानते हैं जब ये परसेंट हटेगा तो नीचे आएगा 100। समझ में आ रहा है आप लोगों को? इनटू में रहेगा x इक्वल टू रहेगा 175। क्लियर है? अब आगे देखिए क्या करना होगा, मैंने क्या बताया था, जो नंबर आपका ऊपर होगा वो नीचे आ जाएगा, और जो नीचे होगा चाहे वो 1 2 सब ऊपर पहुंच जाएगा, लेकिन बराबर होना जरूरी है बीच में। ठीक है, तो x की वैल्यू आप देखेंगे 175 इंटू में रहेगा 2 इंटू 100, 2 इंटू 100 अपोन में रहेगा 5। ठीक है, अब आप इसको इससे कैंसिल कर लो या इसे कैंसिल कर लो, 100 है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको छोड़ दीजिए, मल्टीप्लाई करने में आसान पड़ेगा, हम इन दोनों को आपस में कैंसिल कर देते हैं। 5 3 जा कितना होता है 15 होता है, और ये हो जाएगा आपका 35। ठीक है, अब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 70, और टोटल हो जाएगा आपका आंसर 70 मीन 7000। क्लियर है? यदि हम लोग 7000 का ये परसेंटेज निकालेंगे तो आंसर आएगा 175। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया कोई बात नहीं, और देखेंगे मल्टीप्लाई ढंग से चेक कर लेना। देखिए 5 3 15 होता है, और फिर 2 बचेगा। अक्सर ऐसा छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं, मल्टीप्लाई अच्छे तरीके से, डिवाइड भाग अच्छे तरीके से करना है। ठीक है, नंबर 12 बैक टू बैक देखिएगा क्या लिखा है, 7 होल 1/4, फिर यहां पर लिखा है परसेंट ऑफ, लिखा है x इज इक्वल टू दिया है 116। ठीक है, ये नंबर छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है बेटा, तरीका क्या है आपको बस ये देखना है। तरीका ये है, यदि आप लोगों को यहां पर मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है तो आपको पहले उसको बनाना है इम्प्रॉपर, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके इसे ऐड कर देते हैं। 7 4 जा होता है 28, 1 हो जाएगा 29 अपोन में रहेगा 4, परसेंट मैं भी सेम लिखूंगा। देखिए ये ऑफ है सेम है, ये एक्स भी सेम है, और ये है 116। क्लियर है? अब क्या करना है, क्या 4 को डायरेक्ट यहां भेज सकता हूं? नहीं, ऐसा भेज तो सकता हूं लेकिन गलत हो जाएगा। जो तरीका बताया गया है उसको ही हम फॉलो करेंगे। 4 रहेगा, परसेंट हटेगा तो नीचे आ जाएगा 100, इनटू में रहेगा x इज इक्वल टू रहेगा 116। ठीक है, अब ये सब वैल्यूज कहां पहुंच जाएंगे आपकी ऊपर, ये आ जाएगी आपकी नीचे। ठीक है, इसलिए 116 इंटू आएगा 4 इंटू 100, समझ में आ रहा होगा, और ये अपोन में रहेगा बेटा कितना 29। ठीक है, 29 के टेबल में ये शायद 4 टाइम्स आता है, 4 4 जा होता है 16, हमारा आंसर आ जाएगा 1600। समझ में आया आप लोगों को? आ गया होगा। ठीक है, इस तरीके से आप इन सारे क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। फिर भी हम लोग इसमें से एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे, वो रहेगा ये वाला। ठीक है, 16 वाला सोल्व करेंगे पहले। देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 16, या कोई और करके दिखाऊं? बता दीजिएगा, जो सा आप कहेंगे वही कर दूंगा। ये नंबर छोटे लिखे हुए हैं जिससे कैलकुलेशन ज्यादा बड़ी ना जाए, अन्यथा ये जितने बड़े हों उतने बड़े हो जाओ, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, ऑफ एक्स, अच्छा परसेंट नहीं लगाया था यहां पे, परसेंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमें गिवन है 750। ठीक है बेटा, कितना भी बड़ा नंबर हो, मैं कह रहा हूं यहां पे आप लोग 2 लगा लीजिएगा, डजंट मैटर। ठीक है, तरीका क्या है आप बस ये समझिएगा। तरीका क्या है, यहां पे मैं 2 लिख दूं बेटा, चलो फिर मैं यहां पे भी 2 लिख देता हूं, तो ये हो गया आपका टोटल 2750। ठीक है, चलिएगा 3 3 जा 9, 1 कितना हो गया 10 अपोन में 3, परसेंट में अभी लगे रहने दूंगा। एक ही तरीके से हम क्वेश्चन करते हैं, इसीलिए आपको देखना कुछ समय के बाद ये मैथ काफी इजी लगने लगेगा। बेसिक मैथ्स की सीरीज के जितने क्वेश्चन है सारे देख लीजिएगा, सारी की सारी वीडियो देख लीजिएगा। मैथ आसान ना हो जाए तो मेरा नाम AK शर्मा है, आप PK शर्मा रख देना। ठीक है बेटा, ये 3 हो चुका है, इनटू में आ जाएगा 100, इनटू में आ जाएगा x इज इक्वल टू आ जाएगा 2750। लेकिन याद रखना है आपको
प्रैक्टिस थोड़ी सी हाई फाई करनी होगी, ज़्यादा करनी होगी। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आसान सवाल लगेंगे, जितना आप आसान प्रैक्टिस करेंगे, इजी करोगे नहीं करोगे, उतने सवाल आपको हार्ड लगेंगे। पता है ना आप लोगों को। चलिए, तो इसलिए प्रैक्टिस थोड़ी सी हार्ड करो जिससे कि चीज़ें आपको आसान लगे। आसान प्रैक्टिस करोगे तो फिर ये सवाल आपको हार्ड लगेंगे। आप माउंटेन ड्यू पी लो, चाहे कुछ भी पी लो, फिर कुछ नहीं होना आपका। ठीक है बेटा, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 3 इंटू में 100 और यहाँ पर आ जाएगा 10। ये 0 से 0 आपकी कैंसिल हो जाएगी। इसमें इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिएगा 15 का 5 कहाँ से लग गया, 1, 21 और 1 22, हाथ लग गए 2, 6 और 2 होते हैं 8 और 2 0 आ जाएंगी। कुल मिला के आपका आंसर आएगा 82,500, 82,500 इज योर आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 16 को सोल्व कर सकते थे। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। हम करेंगे या तुम करेंगे देखना ये है। बताइएगा कौन करेगा, हाथ खड़े कर देना अगर आपको आता है तो। आता है क्या बता दीजिए। कह रहे सर पहले लिख लीजिए, आगे क्या लिख रहे हैं। कुछ नहीं लिख रहे, बड़ा इजी लिख रहे हैं। तो 1350 बस केवल हो जाएगा। चलिए ठीक है, हाथ खड़ा मैंने देखा आप लोगों का। ठीक है, आगे देखिए 3 होल 1/। अब अगर यहाँ पे हम 4 कर देते हैं, ये कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं, x कर देते हैं और इसको हम, ये हो जाएगा कुल मिला के 12 और 1 13 और 13 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके 1170। ठीक है, करके देखना क्या आंसर आएगा। 19 में हम लोग कर देते हैं 6 होल 1/3% ऑफ। ऐसा कुछ क्वेश्चन था मैंने दे रखा है, नहीं दिया कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। ये है इनटू में x इज इक्वल टू में हो जाएगा 20। तो फिर तो आप 8000 कर लीजिएगा। 8000 का क्या आंसर आएगा मुझे बताइएगा। ठीक है, नंबर 20 है आप लोगों का 7 होल 1/2% ऑफ x इज इक्वल टू लिखा है 3175। क्या आंसर आएगा मुझे आप बताएंगे। पहले आप इनको नोट करिएगा, अभी नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन करेंगे सोल्व। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा। पॉइंट में परसेंट दी हुई है बेटा। ये है 12.5% ऑफ x इक्वल टू 625। इसको कैसे सोल्व करेंगे यहाँ पर देखिएगा। पहले लिख लेंगे 12.5% ऑफ x विल बी इक्वल टू 625। ठीक है, तरीका क्या बताया था, परसेंट हटेगी तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 100। ठीक है बेटा, ऑफ का मतलब क्या होता है, इनटू यहाँ पे रहेगा x इक्वल टू रहेगा 625। ठीक है, अब क्या करना है, इस पॉइंट को यहां से हटाना पड़ेगा। ठीक है, ये पॉइंट यहां से हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा बेटा देखो 1 0 बढ़ जाएगी। जब ये पॉइंट यहां से हटेगा तो नीचे 1 0 आएगी, जिसे बोलेंगे 1000 इंटू रहेगा x इक्वल टू रहेगा 625। अब ये वाला जो है नंबर आपका कहां पहुंच जाएगा, इधर। याद रखना है बेटा, इस तरीके से क्वेश्चन हमें सोल्व करना सीखना है। इनटू में रहेगा 1000। आंसर बड़ा हो सकता है, तरीका तो अब यही रहेगा। ये इससे 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 5000। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। 11 वाला तो 21 क्वेश्चन है वो इस तरीके से सोल्व करना है। ये सब इस तरीके के क्वेश्चन है आपको सोल्व करने होंगे। अब हम करेंगे 7.2 25 वाला क्वेश्चन। ठीक है बेटा, देखिएगा कुछ बच्चों को लगता है कि सर कभी कभी ऐसा भी होता है कि यहाँ पर 2-3 पॉइंट दे रखे होते हैं 1 2। कोई बात नहीं बेटा, देखिए करना क्या है, देखिए अगर यहाँ पर इस तरीके से लिखा होता तो 12.512 रहता, परसेंट हटता नीचे 100 तो आता ही आता। लेकिन जब ये पॉइंट यहाँ से हटता तो बस केवल 1 2 3 यहाँ पे 0 हो जाती, फिर ये ऊपर पहुंच जाता और ये नीचे आके डिवाइड करके आप क्वेश्चन कर लेते। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आपको आने चाहिए, ये जरूरी है। ठीक है बेटा, आगे देखा ना, तर वीडियो इतनी बड़ी हो जाएगी कि आप देखोगे भी नहीं फिर। ठीक है, 25 देखिएगा। 25 में हम लोग देखेंगे ये है 7.2%। अब यहां पर देखना है आप लोगों को एक चीज, अगर पॉइंट के देखो पॉइंट ये है डेसिमल पॉइंट, इसके आगे 1 डिजिट है तो 1 0 बढ़ेगी 100 के आगे। अगर 2 होते तो 2 0 बढ़ जाती, 3 होते तो 3 0 बढ़ जाती। बस इतना करना है। अभी फिलहाल मैं आप लोगों को बेसिक मैथ समझा रहा हूं, हार्ड क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूं। तो ये हो जाएगा आपका 7.2 अपॉन में आ जाएगा 100 इनटू में रहेगा x इक्वल टू रहेगा 144 इक्वल टू मतलब 0 इक्वल टू में ना 11440 हमारा रहेगा। ठीक है, अब क्या करना है, ये पॉइंट हटेगा, नीचे क्या आएगा, एक 0 आएगा, ये कहां पहुंच जाएगा, उधर पहुंच जाएगा। तो कुल मिला के हमारा जो x होगा देखिएगा ध्यान से, वो रहेगा 1440 इनटू में रहेगा 1000 और अपॉन में क्या आ जाएगा 72। ठीक है, इसको इससे आप कैंसिल कर देंगे, ये 20 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। कुल मिला के आपका आंसर ही 20,000 आ जाएगा।
ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं पॉइंट वाले। एक डेसिमल पॉइंट है तो ऐसे करो, 2 है तो 2 जीरो, 3 है तो 3 जीरो आ जाएगी, सो के आगे। ठीक है, अब हम देखेंगे 26 वाला क्वेश्चन थोड़ा अलग है। क्या है ये कहना चाह रहा है, देखिए क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि कितना परसेंट में लूं, एक्स पर मतलब कितना परसेंट में लूं, किसका, 50 का, कि मेरे पास जो है 20 आंसर आ जाए। तो क्या परसेंट होगी, है ना बेटा, क्या परसेंट लूं मैं 50 का कि मेरा आंसर 20% आ जाए। ठीक है, चलो 20 आंसर आ जाए। देखिएगा ये होगा x अपॉन में 100, आपको तरीका सेम रखना है, इनटू में रहेगा आपका 50 इक्वल टू रहेगा 20। अब देखो क्या करना है, देखो ये अभी भी नीचे है तो ऊपर पहुंच जाएगा, ये इनटू में ऊपर माना जाएगा तो नीचे आ जाएगा, तो इसको लिखा जाएगा 20 इंटू 100 अपॉन में आ जाएगा आपका 50 टू जा होता है 100, मल्टीप्लाई होके आंसर आ जाएगा 40। हो सकता है आपको समझ में आया हो सकता है समझ में ना आया हो, लेकिन हम आपको समझा के ही दम लेंगे। यहां पर देखिएगा अब आएगा 27 में लिखा है x% ऑफ, हमने लिया है 1000, उत्तर आया है 250, मींस हमने 1000 का कितना परसेंट लिया कि हमारा आंसर आया 250। ठीक है, कितना परसेंट, परसेंट मींस हमें x बार परसेंट निकालना है, तो x अपॉन में पहले मैं लिखूंगा 100, इनटू में रहेगा मेरा 100 इक्वल टू रहेगा 250। ठीक है, आगे देखिएगा ये वाला जो है नीचे वाला सो हमेशा ऊपर मल्टीप्लाई में, ये वाला यहां पर आ जाएगा आपका डिवाइड में। आपको सोल्व करना है और बताना है इसका आंसर भाई इतना आएगा, तो ये आ जाएगा नीचे। ठीक है बेटा, 1 0 2 0 3 0 कैंसिल हो जाएगी, x की वैल्यू आएगी 25। पिछला जो साल हमने करा 26वां, वहां पर हमने परसेंट नहीं लगाया था, आप परसेंट लगा देना, तो यानी कि 25% अगर हम निकालेंगे 1000 का तो वो आएगा बेटा 250। कितना आएगा, 250 आएगा, कितना आएगा 250। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28 भी हम आपको समझाने के लिए करेंगे। यहां पर दे रखा है x%, कितना परसेंट लूं मैं 1200 का कि मेरा आंसर 100 आ जाए, या मेरा आंसर 100 आ जाए, या 200 आ जाए, 300 आ जाए, 600 आ जाए, कोई भी। देखिए कितनी परसेंट मुझे लेनी होगी, करना क्या होगा आप ये देखिएगा। देखो मैं यहां पे अगर 6 कर देता हूं सपोज करिएगा, तो आप समझ जाएंगे। देखिएगा 1200 का आधा 600 होता है, यानी कि 50% हो गया, तो इसका आंसर देखिए 50% आएगा। x अपॉन में आएगा 100, इनटू में रहेगा 1200 इक्वल टू 600। ठीक है, अब क्या करना है, ये ऊपर पहुंच जाएगा और ये कहां जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन आपको अपनी अच्छी रखनी होगी। अपॉन में आ जाएगा 1200, ये 2 0 कैंसिल हो जाएगी, 12 पंजे होता है 60, 1 0 लगी रहेगी, तो आपका आंसर आ जाएगा 50%। समझ में आ रहा बेटा, अगर हम 50% निकालते हैं किसका बेटा, 1200 का इतना आता है, अब यहाँ पे 1000 है या वो क्या है, वो उस तरीके से आपको क्वेश्चन अपना बना लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 अब आप नोट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 जो कि आपको खुद सोल्व करना है। देखिए क्या है, इसने बताया है x% ऑफ, कितना परसेंट ले, 750 का, कि हमारा आंसर 700 आ जाए। देखिएगा चेक करो, फिर हमने लिखा है x% ऑफ 102 का क्या परसेंट ले कि हमारा आंसर आ जाए 612, नहीं के इतना आ जाए 6120। नहीं आएगा ना बेटा, ऐसे तो गलत हो जाएगा, ये तो हमारा मामला गड़बड़ कर देगा। तो हम कितना ले इसका परसेंट की, चलो 6 हमारा आंसर आ जाए। क्या आ जाए हमारा आंसर बेटा, 6 आ जाए, या फिर ये 3 से कटना ना, 3 ले लो, आसान रहेगा, इजी तरीके से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, मींस 3 जो है 102 का कितना परसेंट है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 31 है x% ऑफ, हमने लिया है सपोज करो 10,000 का हमने निकाला है, और 10,000 का देखना है कि 600 कितना परसेंट आएगा। ठीक है, चलिएगा नोट कर लीजिएगा इनको आप अच्छे तरीके से। तो 10,000 का कितना परसेंट निकालूं कि मेरा आंसर 600 आ जाए। ठीक है, 32 देखिएगा, ये इस टाइप का क्वेश्चन होगा। अगर हमें 2.25% निकालना है किसका बेटा, x का, और हमारा आंसर हमें दिया हुआ है टोटल 500, तो क्या आंसर आएगा आप मुझे बताएंगे। 33 देख लीजिएगा, ये है आप लोगों का 7.2
परसेंट ऑफ x इज इक्वल टू 792 इतना दिया हुआ है। ठीक है, 34 देखिएगा, 34 में हमें किस टाइप का क्वेश्चन दिया होगा, ये भी इसी टाइप का मैं बना देता हूं। ये है मेरा 10.2% मुझे निकालना है। किस नंबर का देखेंगे जिससे कि मेरा आंसर जो है कितना आ जाए, कम से कम ये आ जाए भैया मेरा आंसर कम से कम 714 हो जाएगा, 714 और यहां पर एक जीरो लगा लीजिएगा, 7140 आ जाए। नंबर लास्ट है, ये बनाता हूं इस तरीके से, कितना परसेंट लूंगा मैं 1120 रुपए का कि मेरा आंसर आ जाए 17170 आ जाए। ठीक है बेटा, इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। स्टेप नंबर 5 मुझे उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग।